नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। 2 भारतीय एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारत के लिए रवाना। 92,612 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 26-28 मार्च तक पहुंचेंगे बंदरगाह। जहाजों पर 60 भारतीय नाविक सवार। ईरानी जनरल का दावा, जल्द इस्तेमाल होगा गुप्त हथियार। इजराइल अमेरिका की हवाई ताकत पर असर की चेतावनी। बयान से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की आशंका। सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को किंग फहद एयरबेस तक पहुंच दी। यूएई ने ईरान से जुड़ी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। ईरान ने अपने गैस क्षेत्र पर हमले का बदला लिया। पीएम मोदी बोले, पश्चिम एशिया के हालात भारत के लिए चिंताजनक। व्यापार मार्ग और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई। भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता। शांति हेतु कूटनीति पर जोर। पीएम मोदी का देशवासियों से आह्वान, हर चुनौती के लिए रहें तैयार। युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की आशंका। राज्यसभा में पीएम मोदी ने सतर्कता और एकता पर दिया जोर। पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद भवन में कल शाम 5 बजे होगी अहम बैठक। सभी दलों के साथ मिलकर रणनीति बनाने की तैयारी। भारतीय रेलवे ने बदले कंफर्म टिकट कैंसिलेशन नियम। अब समय के हिसाब से मिलेगा रिफंड। 8 घंटे से पहले कैंसिल पर नो रिफंड। बोर्डिंग स्टेशन बदलने और ऑफलाइन टिकट कैंसिलेशन में भी राहत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धर्म परिवर्तन पर एससी का दर्जा खत्म। हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा धर्म अपनाने पर नहीं मिलेगा एससी लाभ। कोर्ट ने संविधान के प्रावधानों को किया स्पष्ट। दिल्ली कोर्ट ने आसिया अंद्राबी को सुनाई उम्र कैद की सजा। 2 सहयोगियों को 30-30 साल की सजा। यूएपीए और आईपीसी की कई धाराओं में दोषी करार। पर्यटन स्थलों पर फूल प्रूफ सुरक्षा और कड़ी निगरानी के निर्देश। ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों में आतंकियों के खिलाफ अभियान होगा तेज। घाटी को आतंक मुक्त बनाने के लिए उठाए जा रहे कड़े कदम। राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने मवेशी तस्करी का मुद्दा सदन में उठाया। पशु तस्करी रोकने के लिए सख्त कानून, कड़ी निगरानी की मांग। जम्मू कश्मीर में बढ़ते तस्करी नेटवर्क पर अंकुश लगाने की अपील। जम्मू कश्मीर में मेगा आधार बायोमेट्रिक अपडेट ड्राइव 2 शुरू। स्कूली बच्चों के आधार डेटा को किया जाएगा अपडेट। अभिभावकों से अभियान में सहयोग की अपील। जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी अस्पतालों में 2 दिन की हड़ताल। पैरामेडिकल स्टाफ की गैर मौजूदगी से ओपीडी सेवाएं रहेंगी ठप। 2.5 दिन की सैलरी की मांग को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन का प्रदर्शन। अपनी लंबित मांगों और कर्मचारियों के हितों को लेकर बुलंद की आवाज। 2.5 दिन के वेतन को लेकर की नारेबाजी। किश्तवाड़ में सरकारी कार्यालय परिसर से चिनार और देवदार के पेड़ चोरी। जल शक्ति विभाग ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ एफआईआर कराई दर्ज। अवैध कटाई पर प्रशासन ने जताया गहरा रोष। बाजुमो ने पत्रकार वार्ता कर उठाया जम्मू से भेदभाव का मुद्दा। कहा, मेडिकल एंड हेल्थ में हुई भर्तियों में जम्मू की हुई अनदेखी। एनएलयू कश्मीर के साथ जम्मू को देने में सरकार को क्या है आपत्ति। चंद्रकोट में सभी समुदायों ने मिलकर ईरान के समर्थन में दिया दान। नकद, सोना और जरूरी सामान के रूप में मिला भारी योगदान। दान राशि 50 लाख तक पहुंचने की संभावना। पुंछ में इंडिया ईरान दोस्ती हेतु दान शिविर आयोजित। युवा और नागरिकों ने मानवीय सहायता के लिए बढ़ चढ़कर किया योगदान। दवाइयां, कपड़े, नकद व अन्य सामग्री ईरान भेजने का निर्णय। अनंतनाग में मुख्य सड़कों पर रेहड़ी फड़ी लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध। ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए नगर परिषद ने तैनात किया विशेष दस्ता। आदेश का उल्लंघन करने वालों की जब्त होगी रेहड़ी और लगेगा जुर्माना। अमृतसर कटरा वंदे भारत का रूट बदला। बटाला गुरदासपुर मार्ग से चलेगी। अमृतसर से कटरा के लिए ये ट्रेन अब शाम 4:40 से रवाना होगी, जबकि नॉन रनिंग डे अब शनिवार होगा, पहले मंगलवार था।
पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट नॉन कैंप ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाया लगातार उनकी अनदेखी करने का आरोप, कहा आज दिन तक उनका नहीं किया गया कोई स्थायी समाधान। बनी में शराब की दुकान को रिहायशी इलाके से दूर खोलने की मांग, पूर्व सरपंच ने प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी, रिहायशी इलाकों में दुकान होने से स्थानीय लोगों में गहराया रोष। कोकरनाग में जमाबंदी रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए विशेष कैंप शुरू, तहसीलदार ने लोगों से रिकॉर्ड जांच में भाग लेने की अपील, त्रुटियों के सुधार के लिए पटवारी और नायब तहसीलदार मौके पर मौजूद। त्रियाट में सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकानें तोड़ी गई, तहसीलदार के आदेश पर नायब तहसीलदार ने की बड़ी कार्रवाई, कहा स्टेट लैंड पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नौशहरा में मेगा जॉब फेयर का आयोजन, डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन, युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए जुटी कंपनियां, आत्मनिर्भर बनने के लिए युवाओं को किया गया प्रेरित। श्रीनगर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनएडेड स्कूलों की समस्याओं और चुनौतियों को उठाया गया, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नीति स्पष्ट करने की मांग। खेलो इंडिया वुमेन फेंसिंग सिटी जिला लीग का आयोजन, एमए स्टेडियम में खिलाड़ियों में दिखाया दम, असिमता ने किया इस खेल का आयोजन। डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने कठुआ के सीमावर्ती क्षेत्रों का किया दौरा, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, नाकों को मजबूत करने के निर्देश, बीएसएफ के साथ समन्वय बढ़ाने और संयुक्त नाके लगाने पर जोर। जम्मू नगर निगम ने स्वच्छता के लिए एसएचजी मोबिलाइजर्स तैनात किए, घर घर जागरूकता से कचरा प्रबंधन सफाई व्यवस्था मजबूत होगी, जल स्रोतों की सफाई और स्वच्छ सर्वेक्षण पर विशेष फोकस। बड़गाम पुलिस ने 3 चोरी के मामलों का किया खुलासा, आरोपियों की गिरफ्तारी, 6 लाख का सामान बरामद, सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से मिली सफलता। उधमपुर पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 3 ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए, मनदीप, सुरेश और विक्रम के कब्जे से कुल 17.55 ग्राम हेरोइन बरामद, सभी मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। कठुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन में 7 वाहन जब्त, 2 डंपर, 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां बिना अनुमति चल रही थी, जब्त वाहन खनन विभाग को सौंपे गए। अनंतनाग में 3 ड्रग पेडलर गिरफ्तार, भारी मात्रा में चरस बरामद, 2 अलग अलग नाके चेकिंग में पुलिस को बड़ी सफलता, नशा तस्करी के खिलाफ अभियान जारी। पुलवामा में नाका चेकिंग के दौरान ड्रग पेडलर गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 771 ग्राम चरस गांजा बरामद, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पुंछ में अवैध खनन पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त, खनन विभाग को सौंपा मामला, पुलिस ने लोगों से सहयोग और सूचना देने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर मंत्री जावेद राणा ने वन संरक्षण पर दिया जोर, ग्रीन J&K ड्राइव के तहत 78 लाख पौधे लगाए, वन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी और इको टूरिज्म पर जोर। रामबन में भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस किसान विभाग की बैठक, किसानों ने आयात नीति और घटती आमदनी पर जताई चिंता, किसानों के हितों की रक्षा के लिए मुद्दे उच्च स्तर पर उठाए जाएंगे। उधमपुर में मोटर व्हीकल विभाग की विशेष मुहिम, आप बस साथी ऐप लॉन्च, ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों को ऐप डाउनलोड करवाई गई, नए रूट परमिट और ट्रैफिक डेटा के लिए ऐप से मिलेगी मदद। सांबा में विश्व क्षय रोग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित, उपायुक्त आयुषी सूदन ने 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान शुरू किया, टीबी जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक, 50 पोषण किट वितरित। उत्तरी कमान अलंकरण समारोह 28 मार्च को उधमपुर में आयोजित होगा, सैनिकों को वीरता और उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान करे जाएंगे, सीधा प्रसारण उत्तरी कमान के यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे से। उधमपुर में मिशन युवा के तहत रोजगार मेले का आयोजन, डीसी मींगा शेरपा ने किया उद्घाटन, युवाओं की भारी भागीदारी, युवाओं को रोजगार और स्वयं रोजगार के लिए किया गया प्रोत्साहित।
किश्तवाड़ के बुनगम तगूड़ स्कूल में स्टाफ की भारी कमी, पढ़ाई प्रभावित। एक शिक्षक पर 5 कक्षाओं की जिम्मेदारी, प्रशासन से स्टाफ और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग। डॉक्टर गौतम मैंगी ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वार्षिक प्रतिनिधि सभा की जानकारी। आरएसएस ने सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण पर दिया जोर, युवाओं से देशहित में आगे आने की अपील। जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट ने रामनवमी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ट्रस्ट ने उत्सव की तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी। कहा 26 मार्च को शाम 4 बजे लोकनाथ मंदिर से निकाली जाएगी रामनवमी की शोभा यात्रा। छठे नवरात्र पर मां कोल कंडोली मंदिर में उमड़े श्रद्धालु ने आस्था से कतारबद्ध होकर मां के किए दर्शन। दरबार में लगे झूलों का भी भक्तों ने उठाया आनंद। कुलगाम में लघु उद्योग विकास को लेकर एसोसिएशन की बैठक। उद्योगपतियों ने बुनियादी ढांचे और वित्तीय सहायता की उठाई मांग। रोजगार सृजन और उद्योग विस्तार के लिए सामूहिक प्रयास का संकल्प। पुंछ प्रीमियर लीग एडिशन 6 का भव्य आगाज। नशे को कहो ना, जीवन को कहो हाँ थीम के साथ आयोजन शुरू। आईपीएल शैली में लीग, बाहरी खिलाड़ियों की भागीदारी से बड़ी प्रतिस्पर्धा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर जीते कई पुरस्कार। एआईयू युवा महोत्सव और एनआईसी में शानदार प्रदर्शन। छात्रों की उपलब्धियों से संस्थान का नाम रोशन। बड़गाम के कनिकूट गांव में सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन। 2013 से अधूरी पड़ी 2.5 किलोमीटर सड़क, ग्रामीण परेशान। डीपीआर तैयार, मंजूरी का इंतजार। जम्मू कश्मीर में 26 से 30 मार्च तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट। किसानों को खेतों में दवा छिड़काव और खाद डालने से रुकने की सलाह। खराब मौसम के चलते तापमान में गिरावट की आशंका। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।